हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम स्टडी करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन। ओके, जनरली ये कन्फर्मेशन होता है क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सीखना है कि कन्फर्मेशन होता है क्या है। तो हमने देखा है कि जब हम एल्केन्स की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है और दोनों एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ओके तो हम क्या कर सकते हैं कि इन्हें रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कोई कार्बन मॉइटी है, ये सपोज बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन मॉइटी है, तो मैं इसे इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकता हूँ। ओके, सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी कार्बन मॉइटी है तो इसे भी मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो होगा क्या कि एक कार्बन से 3 अदर बॉन्ड अटैच्ड रहेंगे। एक तो मेन कार्बन के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बना दिया, रिमेनिंग के 3 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। तो जब हम जस्ट सम एंगल से इसे रोटेट करते हैं तो हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर 3D के अंदर आता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कन्फर्मेशन। तो जितने एंगल से आप रोटेट करोगे, इन्फाइनाइट एंगल, थोड़े से एंगल से भी रोटेट करोगे तो एक नया स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। तो बहुत सारे कन्फर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, बट हम सभी कन्फर्मेशन को स्टडी नहीं करते। हमारे पास 2 एग्जैक्ट कन्फर्मेशन जो हमारे पास है, एक है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन और सेकेंड वन इज द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। उसी की हमें स्टडी करनी रहती है। ओके, तो स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड में क्या होगा कि जो लाइक मैं इथेन की बात करता हूँ, 2 कार्बन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इथेन में जो 3 हाइड्रोजन है, जो डायरेक्शन तीनों हाइड्रोजन के, वही डायरेक्शन पीछे वाले कार्बन में तीनों हाइड्रोजन की है। यानी कि एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन ने पीछे वाले एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को ढक के रखा है। ओके, क्या कर रखा है, उन्हें कवर करके रखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली कवर करके रखा है कि आगे वाले हाइड्रोजन से पीछे वाला हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं दे रहा। डेट कंडीशन, उस टाइप के अगर कोई कंफर्मेशन रहता है तो हम उसे कहेंगे इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ओके, उस टाइप का कंफर्मेशन क्या रहेगा, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। और अगर ऐसा हुआ कि आगे वाला हाइड्रोजन और पीछे के जो कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच्ड है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो डेट कंडीशन आपको कहलाएंगे स्टेगर्ड कंडीशन। मीन्स आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एंड पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर कवर्ड नहीं है, उनके बीच में कुछ गैप है, तो वो रहेगा आपका स्टेगर्ड कंफर्मेशन। तो 2 साइंटिस्ट, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये होता है क्या है कि द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशन और कन्फॉर्मर्स एंड रोटामर्स। इन्हें क्या कहते हैं, 3 अदर वर्ड से भी नाम याद रख सकते हैं, कन्फॉर्मर्स, रोटामर्स एंड कन्फॉर्मेशन। ओके, लाइक if one CH3 group of ethane is kept constant and other methyl group is rotated through carbon-carbon bond axis, an infinite number of atomic arrangement are possible and which are called conformation। but हमें infinite number को स्टडी नहीं करना होता है, हम क्या करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर 2 conformation की स्टडी करेंगे। The form in which hydrogen atom on the 2 carbons are as close as possible is called eclipsed। अगर आप एक्लिप्स्ड है तो एक का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे हाइड्रोजन के जस्ट एक दूसरे को कवर कर रहे, तो जस्ट नियर होंगे, एक दूसरे के जस्ट पास होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखूं तो इसमें क्या है, ये कार्बन कार्बन, मैं एक इथेन मॉलिक्यूल को थोड़ा एंगल से देख रहा हूँ। भाई मेरा यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मैं एंगल से देख रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, एक उस साइड हाइड्रोजन जा रहा है, तो इस कार्बन से भी हाइड्रोजन जाएगा। एक नीचे की ओर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन नीचे की ओर आ रहा है। तो जस्ट यही आपका फिगर के अंदर जो है, दिस व्यूअर की साइड हाइड्रोजन, ये भी व्यूअर की साइड, ये लोअर पार्ट में हाइड्रोजन, तो ये आपका लोअर पार्ट में, और ये आपका व्यूअर से अवे हाइड्रोजन, तो दिस भी व्यूअर से अवे, ये हाइड्रोजन इसको कवर कर रहा है, येलो वाला येलो को एंड ब्लू वाला ब्लू को कवर कर रहा है। तो डेट कंडीशन, दिस ब्लू एंड ब्लू हाइड्रोजन क्लोज
प्रॉक्सिमिटी के अंदर प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे इसे एक्लिफ्ट कंफर्मेशन। अगर हम क्या करें, इसे रोटेट कर दे, सपोज 180 डिग्री से रोटेट कर दे, तो हमारे पास ये बनेगा। ओके, एंड दैट कंडीशन आप देखोगे तो येलो वाले का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, बट इसके पीछे वाले का डायरेक्शन आपका इस साइड है, यानी ये एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे। इसी टाइप से ब्लू वाले का डायरेक्शन नीचे एक में और ऊपर वाले में, पीछे वाले कार्बन में ये ऊपर की ओर है, तो ये भी कवर नहीं कर रहा। और अगर मैं इसकी बात करूं, ग्रीन वाला कार्बन आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, बट पीछे वाला हाइड्रोजन आपका लोअर लेफ्ट की ओर प्रोसीड हो रहा है, तो ये भी एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा है। तो ये कहलाएगा आपका स्टेगर्ड, मीन्स दो के बीच में एक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, यानी पीछे वाले दो के बीच में आगे वाला एक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका स्टेगर्ड कंफर्मेशन। इसे बनाने के लिए कैसे करेंगे, दिस आपको कार्बन बॉन्ड कार्बन लाइन बनानी है 1 2 3, और यहाँ पे फिर नीचे 1 2 एंड 3। ओके, उल्टा फिर हाइड्रोजन प्लेस्ड कर दो H H H H H H। ओके, और स्टेगर्ड कंफर्मेशन अगर आपको बनाना रहता है तो जस्ट मैं छोटा सा बना देता हूँ, लाइक दिस वन 1 2 3 1 2 3। ओके, हाइड्रोजन प्लेस कर दो H H H H H H। ओके, ये बन गया आपके पास एक्लिफ्ट कंफर्मेशन। अब आ जाओ आप हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर हमें अभी लर्न करना है दूसरा, जो वो जो अभी हमने पढ़ा वो था सो हॉर्स कंफर्मेशन के अंदर हमने पढ़ा सो हॉर्स कंफर्मेशन। वो कैसा टाइप था, सो हॉर्स साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए हम उससे कहते हैं सो हॉर्स कंफर्मेशन। ओके, इसे क्या नाम दिया था हमने, सो हॉर्स। दिस वन इज सो हॉर्स प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, सो हॉर्स प्रोजेक्शन। अब इस प्रोजेक्शन को हम एक अलग टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कल के थ्रू। देखते हैं हम लोग, आ जाइए। अब है सेकंड जो प्रोजेक्शन या कंफर्मेशन का जो टाइप है वो रहता है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसमें भी दो टाइप रहते हैं, एक्लिफ्ट और स्टेगर्ड। बट इसमें करते क्या है, लाइक आपके पास कोई मॉलिक्यूल है CH3 बॉन्ड CH3, तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन जो फ्रंट में है उसको जस्ट डॉट से रिप्रेजेंट करो, और इसके जो 3 हाइड्रोजन है उसको 3 लाइन से 120 डिग्री के लाइन से रिप्रेजेंट करो। दिस H, फर्स्ट H, सेकेंड H। और जो सेकेंड कार्बन है मैं इसको नेम दे देता हूं लाइक 1 एंड सेकेंड, तो ये 1 कार्बन रिप्रेजेंट हो गया। सेकेंड कार्बन को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करो, तो मैंने एक बनाया सर्कल। ओके, और इस सर्कल के जो पेरीमीटर है उसके ऊपर कट मार्क मारो 1 2 एंड 3, और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड कार्बन को, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड कार्बन को, और ये कट मार्क हाइड्रोजन को H H H। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि पहले कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो दूसरे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच है उनके मिडल में है। ठीक है, लाइक दिस हाइड्रोजन इज मिडल या इन बिटवीन, जो इसके बिलो जो 2 हाइड्रोजन है उनके मिडल में ही आ रहा है, इसके और इसके मिडल में आ रहा है। तो मीन्स ये क्या हुआ, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, मीन्स स्टेबल कंडीशन है, मीन्स स्टेगर्ड कंफर्मेशन। इसे हम क्या कहेंगे, स्टेगर्ड कंफर्मेशन। अगर मान लो क्या हुआ कि दोनों ही एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को जस्ट कवर कर रहा है, ओके, डेड कंडीशन उसे हम कहते हैं इक्लिफ्ट। इस कंडीशन में दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों का बहुत पास पास है, रिपल्सिव है, तो ये स्टेबल नहीं होते। इक्लिफ्ट कंडीशन नॉट स्टेबल, स्टेगर्ड कंडीशन स्टेबल रहता है। ओके, तो ये कब रहेगा आपका, इसे ही आप 180 डिग्री 60 डिग्री से अगर हम इसे रोटेट करें, इससे अगर हम 60 डिग्री से रोटेट करें तो आपके पास एक्लिफ्ट कंडीशन आ जाएगा, जिसमें एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को जस्ट कवर करके रखेगा। अब क्या होता है कि इन दो कंफर्मेशन के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने 1 डिग्री का भी चेंजेस कर दिया तो एक न्यू कंफर्मेशन बन जाएगा। इस टाइप के कंफर्मेशन को हम बोलते हैं स्क्यू कंफर्मेशन। क्या बोलते हैं, स्क्यू, कि भाई दो स्टेगर्ड एंड इक्लिफ्ट के बीच का जो कंफर्मेशन है वो कहलाएगा आपका स्क्यू कंफर्मेशन। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें
कि अगर स्टेबिलिटी देखें तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन क्या रहेगी, स्टेगर्ड फॉर्म आपका मोर स्टेबल रहेगा, स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। क्यों रह रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक स्टेगर्ड का दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे वाले कार्बन से अटैच्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों दूर दूर है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल एंड दस रिपल्सन आर मिनिमम। इनके बीच में क्या हो रहा है, मिनिमम रिपल्सन हो रहा है। बट इन एक्लिप्ट कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम क्लोजर दस कॉजिंग इंक्रीज इन रिपल्सन। देखो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके पीछे वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से बहुत क्लोज में है तो रिपल्सन क्रिएट करेंगे तो वो अनस्टेबल रहेंगे। तो इसीलिए ओवरऑल क्या बात आती है सामने कि स्टेगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्ट फॉर्म, स्टेगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्ट फॉर्म, यही आपका पॉइंट है। तो इस लेक्चर को हम यही पे स्टॉप करते हैं। ये लेक्चर सिर्फ कंफर्मेशन से रिलेटेड था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।